यह सरकार एक दमनकारी सरकार है जो लगातार हमारे जो जंगल है, पर्वत है, उनको अंबानी अडानी के नाम कर रही है। तो ये सरासर गलत है। अंबानी अडानी सरीके के लोगों की जेबें भरने के लिए आज पूरी प्रकृति का एक तरीके से दोहन किया जा रहा है और मानव सभ्यता संकट में। पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में कह रहा है कि अरावली का एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए, लेकिन ये गूंगी बेगरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मेन चीज सर, आदिवासी क्षेत्र जो था पूरा खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र 70% आदिवासी क्षेत्र था, जो कि आज 3% पे आ चुका है। तो आप कैसे जंगल को बचा लोगे, आप कैसे जमीन को बचा लोगे, आप कैसे पानी को बचा लोगे? जल जंगल जमीन को नष्ट करना बंद करें, क्योंकि जीव जंतु तमाम प्रकार के वहाँ रहते हैं और आदिवासी भी वहाँ रहते हैं। ऐसा अगर होगा तो आने वाले समय मानव जाति के लिए भी बहुत हानिकारक होगा। जब हमारे जंगल ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण तो ज्यादा ही फैलेगा। केंद्र सरकार से मांग है कि जंगल काटना बंद करे, आदिवासियों को सेव करे। एक पेड़ मांग के नाम और बहुत सारे पेड़ हटाने के नाम करने जा रही है, इसलिए इसका रोकथाम होना बहुत जरूरी है। इससे जो बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अडानी के, अंबानी जैसे लोगों को फायदा हो रहा है। ये विकास के नाम पर पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल को उजाड़ रहे हैं, तो ये उनका कहीं न कहीं गलत तरीका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो अरावली पर्वत को बचाने के लिए लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो भी कहीं ना कहीं पूरे देश में नजर आ रहे हैं। इस बीच अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, जहां अरावली समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग पर्वतों को बचाने के लिए जो है वो मांगे यहाँ से उठाई गई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उनसे जानते हैं किस तरह का विरोध प्रदर्शन रहा और क्या कुछ मांगे यहाँ से वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखना चाहते हैं। चलिए बताएं, क्या कुछ मांगे हैं अरावली पर्वत को बचाने के लिए आप लोग आगे आए हैं? देखिए सर, जिस प्रकार से आप सब देख ही रहे हैं कि लगातार देश में अलग अलग राज्यों में जंगलों को विकास के नाम पे कटाई की जा रही है। आप चाहे वो छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला क्षेत्र ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का आप सिंगरौली ले लीजिए, और अब साथ में सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जो राजस्थान का जो अरावली पर्वत है उसको भी कहीं ना कहीं विकास के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है। और अरावली पर्वत वहाँ पर्वत है जो कि भारत देश की जीवन रेखा माना जाता है, जो कि राजस्थान से जो आंधी तूफान की जो हवाएं चलती है वो उस आंधी तूफान को रोकने का कहीं ना कहीं काम करता है, जो कि अलग अलग राज्यों को बचाता है। चाहे वो जो दिल्ली ले लीजिए, चाहे वो हरियाणा ले लीजिए, चाहे पंजाब ले लीजिए, उन सभी के जीवन को बचाने का काम अरावली पर्वत करता है। उसी अरावली पर्वत को बचाने के लिए हम लोगों ने इंदौर के टंटा बिल चौराहे भंवरकुआ इंदौर से पैदल मार्च के माध्यम से आज माननीय कलेक्टर महोदय के नाम कलेक्टर कार्यालय इंदौर पहुंचे, जो कि राष्ट्रपति जी के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने पहुंचे। और भी लोग हैं, क्या मांगे आज रही? सर पहला तो सर ये रहा कि जैसे ये लोग बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम और दूसरा पूरा जंगल अडानी के नाम, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए देश के अंदर। मतलब आप खुद सोचिए, जो दिल्ली जैसी आज जो दिल्ली कैपिटल बोलते हैं हम उसको, आज उसका क्या कंडीशन हो गया, पूरा गैस चैम्बर बन के उभर गया है वो। और उसके बावजूद भी ये लोग आज मानने को तैयार नहीं है कि हम जंगल आदिवासी, मेन चीज़ सर, आदिवासी क्षेत्र जो था पूरा खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र 70% आदिवासी क्षेत्र था, जो कि आज 3% पे आ चुका है। तो आप कैसे जंगल को बचा लोगे, आप कैसे जमीन को बचा लोगे, आप कैसे पानी को बचा लोगे? जबकि मेन अधिकार किसका है? जल जमीन जंगल मेन अधिकार किसका है? आदिवासी का है। और आज आदिवासी बोल ही नहीं पाता है, सरकारें अपनी चला रही है। ये चीजें नहीं होना चाहिए सर। चलिए, तो निश्चित तौर पे लगातार अरावली पर्वत को बचाने के लिए मांगे हो रही है। बताएं, क्या कुछ मांगे लेकर आ जाए हैं? देखिए, आज हमारी मांग विशेष रूप में ये है कि जो अरावली के जो जंगल है, राजस्थान के जो जंगल पहाड़ है, जो 100 मीटर के ऊपर की जो पहाड़ है वो रहेंगे, उसके नीचे के वो सब नष्ट कर देंगे। हमारी सरकार से साफ तौर पर यह मांग है कि जो जल जंगल जमीन को नष्ट करना बंद करें, क्योंकि जीव जंतु तमाम प्रकार के वहाँ रहते हैं और आदिवासी भी वहाँ रहते हैं। ऐसा अगर होगा तो आने वाले समय मानव जाति के लिए भी बहुत हानिकारक होगा। और हम ये चाहते हैं कि ये जल जंगल जमीन को कटाई करना बंद करें, नहीं तो आप देख सकते हैं आज ये इस समय में इतनी धूप हो रही है, ठंड के समय में, आने वाले समय में गर्मी भी आने वाली है। अगर जल जंगल जमीन नहीं बचेगा, पर्यावरण नहीं बचेगा, तो इंसान भी नहीं बचेगा, मानव जाति नहीं बचेगी, कोई नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं। और रही बात जो अरावली जंगल है राजस्थान का, वहाँ से कई स्टेट को बचा रहा है वो अरावली जंगल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान के जो आंधी तूफान चलते हुए पहाड़ के कारण बचता है, वहाँ की जो रेत तूफान जो भी आते हैं उस पहाड़ के कारण बचता है। अगर उसको उजाड़ दिया जाएगा तो मानव जाति नहीं बचेगी। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। बताएं, क्या कुछ मांगे हैं? सर, जैसे अरावली जंगल पर्वत जैसे 100 मीटर के दायरे में उसे काटे जा रहा है या खोदा जा रहा है, खनन करा जा रहा है, तो यह सरासर गलत है। इससे मानव जीवन
प्रभावित होगा, उससे जीव जंतु प्रभावित होंगे और हमको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होगी। और आने वाले समय में मतलब खड़े खड़े व्यक्ति धूप की वजह से मतलब गिर जाएगा चक्कर खा के, क्योंकि हवा रहेगी नहीं तो वायु रहेगी नहीं तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा। मूल आधार ही हवा, पावन और जल जंगल जमीन है। तो हमको उसके लिए सर्व समाज को लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। भारत के अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में अपना ये सिंगरौली और राजस्थान में अरावली जैसे जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। और यह सरकार एक दमनकारी सरकार है जो लगातार हमारे जो जंगल है, पर्वत है, उनको अंबानी अडानी के नाम कर रही है। तो ये सरासर गलत है और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर जो दिल्ली में आज प्रदूषण है वो पूरे भारत में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अरावली पर्वत जो हजारों सालों से जो डायनासोर के ज़माने से विस्थापित है वहाँ पर, उसको आज उजाड़ा जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकृति को काटने और प्रकृति को ख़त्म करने की प्रक्रिया जो अंबानी और अडानी द्वारा की जा रही है, जिसका हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। आदिवासी समाज आदिकाल से जल जंगल जमीन की रक्षा करता आया है और हमेशा जंगल और पर्वत को बचाने के लिए हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने अपनी जान भी दी है और वही परंपरा आज हम अपनाएंगे। और जो हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो जाने दी थी, उसी प्रकार से हम भी हमारे जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज पूरे देश भर में देख रहे हैं कि किस तरीके से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और जंगलों को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, पहाड़ों को बर्बाद किया जा रहा है चंद लोगों को देश में फायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी अडानी सरीके के लोगों की जेबें भरने के लिए आज पूरी प्रकृति का एक तरीके से बुदोहन किया जा रहा है। और मानव सभ्यता संकट में अरावली जैसा पर्वत, पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में कह रहा है कि अरावली का एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए, लेकिन ये गूंगी बेगड़ी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और किस तरीके से अभी इंदौर का आप देखिए पर्यावरण किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंचुरी के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, रेल लाइन बिछाने के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है। तो आने वाले समय में हम और आप कैसे जिंदा रहेंगे, ये सवाल है। ये देश किसके लिए होगा? जब इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तो कई कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके पूंजी को बढ़ाने के लिए आज मानव सभ्यता को संकट में डालने की घड़ी है और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अरावली पर्वत को बचाने के लिए देश भर में अब मुहिम छिड़ चुकी है और यही कारण है कि लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी अब अरावली समेत तमाम जितने भी पर्वत हैं उनको बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अरावली को बचाने के लिए और अपनी अपनी मांगे लेकर के यहाँ पर जो है मौजूद हुए हैं। क्या मांगे हैं अरावली पर्वत को लेकर के? मांगे यही है कि जंगलों को काटना बंद करो, जिससे हमारा प्रदूषण फैल रहा है। जंगलों को अरावली काट रही, बस्तर सिंगरौली में जंगल कट रहे, इस कारण से हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अच्छा, अब क्या कुछ मांगे लेकर के यहाँ एकत्रित हुए आज? हमारे मध्य प्रदेश में सिंगरौली का, राजस्थान में अरावली पर्वत जो कि 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए बोले। अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में कितना प्रदूषण फैल रहा। जब हमारे जंगल ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण तो ज्यादा ही फैलेगा। तो जंगल हम चाहते, केंद्र सरकार से मांग है कि जंगल काटना बंद करे और हमारे आदिवासियों को सेव करे। बस हमारी यही मांग है कि पर्वत काटना बंद करें। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या प्रदर्शन है आज के? आप कुछ मांगे हैं? सर, हम ये चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ खड़े। पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये रहता है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी और मानव संसार को बचाने के लिए ये रोकथाम होना चाहिए। जैसे हमारे मध्य प्रदेश सिंगरौली में पूरे वन की कटाई की है, इसमें सरकार बहुत मतलब कि वनों के संरक्षण के वजह एक पेड़ मांग के नाम और बहुत सारे पेड़ हटाने के नाम करने जा रही है। इसलिए इसका रोकथाम होना बहुत जरूरी है और हम इसलिए मांग करते हैं सरकार से कि अगर पेड़ों पर रोकथाम, अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लोगों को बहुत सारी तकलीफ आएगी और धरातल में जीना आराम हो जाएगा। इसलिए सभी को मिलकर मतलब इस रोकथाम, पेड़ों कटाई की रोकथाम की सभी को आगे आना चाहिए और रोकथाम होना ही चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए। और भारतीय संविधान संरक्षण 1986 के अंदर ये लिखा हुआ है भारत के कानून में कि पर्यावरण संरक्षण की रोकथाम के लिए बहुत अहम मुद्दे उठाना चाहिए। बट सरकार क्या कर रही है, एक पेड़ माँ के नाम के बदले मतलब हटाने के नाम बहुत सारे पेड़ कर रही है। इसलिए इसकी रोकथाम होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसकी रोकथाम होने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मांगे लेकर आज? मैं बोल रहा हूँ, भगवानी जिले से आया हूँ। ये भारत में कई राज्यों में ऐसे जो अरावली पर्वत है, छत्तीसगढ़ के बस्तर है, तेलंगाना है और राजस्थान का अरावली, ऐसे कई वनों को काटा जा रहा है और जहाँ पे
या तो अभ्यारण्य खोले जा रहे हैं, या पे उद्योग को स्थापित किए जा रहे हैं। इन लोगों इस कारण से हम लोगों को कोई, आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। इससे जो बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अडानी के, अंबानी जैसे लोगों को फायदा हो रहा है। एक पेड़ माँ के नाम एक सरकार लगाती है, एक पेड़ माँ के नाम से वो लाखों पेड़ जो काट रहे हैं अडानी अंबानी ने। इससे बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु पर्यावरण का न्यूनाक्षर होगा और उसका भुगतान हम लोगों को ही करना पड़ेगा और शासन को करना पड़ेगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्रदर्शन करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो राजस्थान में अरावली पर्वत जो काट रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, तो वो सभी जीव जंतुओं को नुकसान है, उनको भी खतरा है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, और फिर मानव जाति को भी खतरा है। ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो कैसे रहेंगे। ये विकास के नाम पर पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल को उजाड़ रहे हैं, तो ये उनका कहीं न कहीं गलत तरीका है। हमको मतलब भगाया जा रहा है, मतलब कहाँ जाएंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग ये कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं ताकि जंगल बचे, पेड़ को काटना बंद करे। हम सभी युवा साथी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जंगल को काटना बंद करे और ये अरावली पर्वत को भी उजाड़ना बंद करे, वरना हम मानव जाति को बहुत खतरा है। और हमको ही नहीं, पूरे भारत देश को और पूरे राज्यों को खतरा है। क्योंकि अगर ये सब ऐसा हट जाता है, कट जाता है, पेड़ खत्म हो जाएंगे तो सभी जीव जंतुओं को नुकसान है और मानव जाति को भी बहुत बड़ा खतरा है। तो सरकार इसको मतलब निर्णय ले कि ऐसा नहीं करे। तो निश्चित तौर पे देखा आपने, अरावली के जंगल को बचाने के लिए अब निश्चित तौर पे लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक बड़ा जन आंदोलन किया जा रहा है ताकि न सिर्फ अरावली बल्कि मध्य प्रदेश के भी अलग अलग जंगलों को और पहाड़ों को बचाया जा सके। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।